यहाँ नॉन फॉर्मल एजुकेशन की कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं, जिसमें से आप ये चारों एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, या इनमें से एक भी लिखेंगे तो गुड इम्प्रेशन पड़ेगा, एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देगा। अकॉर्डिंग टू कोम्स एंड एमक, एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक एजुकेशनल एक्टिविटी carried on outside the framework of the formal system to provide selected type of learning to particular subgroups in the population, adult as well as children। कुंभ और अहमद का क्या कहना है कि ये जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन है जो फॉर्मल फ्रेमवर्क से अलग एक काम करती है। वो सेलेक्टेड टाइप ऑफ लर्निंग और प्रोवाइड कराती है कुछ पॉपुलेशन और चिल्ड्रंस और अडल्ट के सब ग्रुप को। लाबेला, according to Labella, non-formal education refers to organized out-of-school educational programs designed to provide a specific learning experience for specific target population। According to Labella क्या कहते हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशंस एक ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन है जो समथिंग डिफरेंट है स्कूल के एजुकेशनल प्रोग्राम से, और जो डिज़ाइन की गई है कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के लिए जो फॉर्मल एजुकेशन गेट नहीं कर सकते, उनके लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन डिज़ाइन की गई है, ये लाबेला का कहना है। अकॉर्डिंग टू इलीच एंड फेरिर, नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज़ एंटी फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन है वो फॉर्मल नहीं है, फॉर्मल के वो बिल्कुल अपोजिट है। According to Motilal Sharma, in brief, one could say that non-formal education is an active, critical, dialectical educational program which aims at helping people to learn, to help themselves, to place them in continuously critical confrontation with their problem, to develop integrated, authentic human being who can contribute to develop the society। Advantages of non-formal education, यूनिवर्सलाइजेशन मीन्स ये एवरीवेयर एनीवेयर कहीं भी एजुकेशन प्राप्त की जा सकती है। इरेडिकेशन ऑफ अडल्ट लिटरेसी, ये अडल्ट लिटरेसी को सपोर्ट करती है। मीटिंग द अमिशंस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशंस की ज़रूरतों को ये मीट करती है। मीटिंग द enormous and imperative challenges of democratic setup, ये डेमोक्रेटिक सेटअप के चैलेंजेस को भी रिमूव करती है। enabling the pupil to learn and earn, जब हम लर्न कर लेंगे कुछ तभी हम अर्न कर सकते हैं, ये स्टूडेंट्स को लर्न और अर्न करने के योग्य बनाती है। enable those students to स्टडी हु हैड टू डिसकंटिन्यू फॉर्मल एजुकेशन, जिन स्टूडेंट्स को अपनी फॉर्मल एजुकेशन बीच में ही किसी वजह से रोकनी पड़ी, उनके लिए ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है एजुकेशन प्राप्त करने का, या किसी भी सर्कमस्टांसिस की वजह से उन्हें एजुकेशन छोड़नी पड़ी, वो अपनी इससे एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। एनेबलिंग द स्टूडेंट इन जियोग्राफिकली रिमोट एरियाज़, जो जियोग्राफिकली रिमोट एरियाज़ हैं, जो बहुत दूर विलेज वगैरह के एरिया हैं जहाँ इंस्टीट्यूट वगैरह कम है, वहाँ पे भी एजुकेशन पहुँच सकती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू। एनेबलिंग इंडिविजुअल टू रिफ्रेश एंड अपडेट देयर नॉलेज, ये किसी भी इंडिविजुअल स्टूडेंट को अपनी नॉलेज को अपडेट करने के हेल्प करती है, और जो विलेजेस और टाउन्स में जो इम्बैलेंस एजुकेशन का उसे रेक्टिफाई करती है।
और सोशलियो इकोनॉमिक नेगलेक्टेड सेक्टर को एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। ऑब्जेक्टिव क्या है नॉन फॉर्मल एजुकेशन के? इसका इमीडिएट ऑब्जेक्टिव तो इलिटरेसी को रिमूव करना ही है। और मिडिल रेंज ऑब्जेक्टिव है कि ये न्यू नॉलेज प्रोवाइड कराती है टू रिजॉल्व इकोनॉमिक, कल्चरल एंड सोशल प्रॉब्लम को, और किसी भी कल्चरल प्रॉब्लम को और इकोनॉमिक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करती है। ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम जैसे कि हम अर्निंग कर सकते हैं। द लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड फॉर लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, और ये हमें एक लाइफ लॉन्ग एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। टाइप्स ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम, अगर आप इस तरह से एग्ज़ाम में पॉइंट्स में लिखेंगे तो इसमें ही अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। टाइप्स क्या है नॉन फॉर्मल एजुकेशन के? अडल्ट फंक्शनल लिटरेसी प्रोग्राम, कोरस्पोंडेंस कोर्स, ओपन स्कूल स्टडीज़, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन, टेलीविज़न प्रोग्राम, जैसे रेडियो या टीवी पे भी कुछ लेक्चर्स आते हैं इग्नू वगैरह के, तो इस तरह के इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम है ये। प्रोग्राम फॉर ड्रॉप आउट्स इन द एज ऑफ 6 to 14, जो 6 to 14 एज के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने किसी वजह से स्कूल फॉर्मल एजुकेशन छोड़ दी है, उनके लिए प्रोग्राम बेनिफिशियल है। ये एक तरह की टाइप है उसका नॉन फॉर्मल एजुकेशन का। बेनिफिट्स क्या हैं? पर्सन बेनिफिट्स बाय नॉन फॉर्मल, पर्सन बेनिफिट्स बाय नॉन फॉर्मल एजुकेशन। कौन कौन पर्सन इससे बेनिफिट होते हैं? पीपल ऑफ ऑल एजेस, सभी एजेस के पीपल बेनिफिट होते हैं इससे। स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलता है। लर्नर्स जो अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, कुछ लर्न करना चाहते हैं। लेबरर्स जो रूरल एरियाज़ में लेबर का काम करते हैं, उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, तो वो भी इसके थ्रू अपनी एजुकेशन पूरी कर सकते हैं। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, कुछ एजुकेटेड स्टूडेंट होते हैं जो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, नहीं उन्हें जॉब मिल पाती है, तो वो भी इसके थ्रू अपनी स्किल्स इम्प्रूव करके अपनी एम्प्लॉयमेंट पा सकते हैं। ग्रेजुएट, प्रोफेशनल एंड इंटेलेक्चुअल्स, ये सब लोग भी अपनी नॉलेज स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन ले सकते हैं। और अदर पर्सनस, जिसे भी कोई भी पर्सन जिसे रिक्वायरमेंट है अपनी किसी भी एजुकेशन प्रोग्राम को करने की, वो इस नॉन फॉर्मल एजुकेशन से अपना एजुकेशन कर सकता है। अब एजेंसीज़ कौन कौन सी है नॉन फॉर्मल एजुकेशन की? वेरियस एजेंसीज जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड कराती हैं। इंस्टीट्यूशंस फॉर फॉर्मल एजुकेशन, स्पेशल एजेंसीज फॉर नॉन फॉर्मल एजुकेशन सच एज नेहरू युवा केंद्र, ट्रेनिंग सेंटर्स इन फैक्ट्रीज, पब्लिक लाइब्रेरीज, सेंटर ऑफ कोरस्पोंडेंस एजुकेशन, voluntary non-governmental organization like club societies, radio and television. These are all the agencies जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड कराती हैं। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ये पूरा क्वेश्चन है नॉन फॉर्मल एजुकेशन का, ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं और इसे समझ के अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।